नहीं छोड़े। हम जहाँ जाते थे पढ़ने उन्हें तो रास्ता में हमको टोक देते थे या फिर यहाँ पे इनके नानी के घर तक रुकवा के हमको बात मतलब कुछ कुछ पूछते थे। तो हमको मतलब लगा कि मतलब कोई बात है ऐसा ही। हमको बहुत पसंद है और दुनिया में हम मेरे लिए सबसे अच्छा यही है। तभी तो शादी कर लिया। हाँ तभी तो शादी किए, सही बात बोले हैं। तो ये आए थे अपने नानी के घर, ये बारात में गए थे तो इनको हम पसंद आ गए थे, लेकिन हमको मतलब हम देखे भी नहीं थे बारात में इनको। ये जब नानी यहाँ आए लगमा में तब मतलब ये हमको टोके, तब नाम हम पूछे तब हमको मतलब पता चला। मतलब ये नहीं पता था कि ये हमसे प्यार करते हैं या कुछ और। तो ये मतलब हमको लेटर उटर दिए तो हमको गुस्सा आ गया तो हम फाड़ के फेंक दिए। तो लेटर दिए, गुस्सा आ गया, फाड़ के बिक दी। तो किसको किसको बताई थी कि लेटर दिया है हमको लड़का है? नहीं, किसी को हम उस वक्त किसी को नहीं बताए। मतलब हमको लगा ये बात बताने लायक है नहीं, कोई मजाक उड़ा देगा। सहेली वहेली से नहीं बताई? नहीं बताए, उस वक्त हम किसी को बताए नहीं किए। उसके बाद तो ये तब फिर भी ये मेरा पीछा नहीं छोड़े। हम जहाँ जाते थे पढ़ने उन्हें तो रास्ता में हमको टोक देते थे या फिर यहाँ पे इनके नानी के घर तक रुकवा के हमको बात मतलब कुछ कुछ पूछते थे। तो हमको मतलब लगा कि मतलब कोई बात है ऐसा ही। तो हम और दूर भागने लगे, मतलब इग्नोर करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि फिर ये आते थे यहाँ से, ये अपने घर से कोचिंग जाते थे मेरे लिए। इतना दूर से साइकिल से जाते थे मेरे लिए और कभी भी छोड़ते नहीं थे ट्यूशन। और उसके बाद क्या हुआ, ट्यूशन थोड़े नहीं छोड़ते थे, आपको नहीं छोड़ते थे, आपको देखना था। मेन तो पढ़ाई आप थी ना। तो वही बात तो हम कह रहे हैं। इन्हीं की वजह से तो हम उल्टा जाते थे, डुमरा छोड़ कर उल्टा जाते थे कोचिंग करने के लिए। अच्छा, तो तब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, हाँ, तो धीरे धीरे बात हम लोग मतलब ऐसे में करने लगे तो दोस्ती टाइप के हो गया हमको। तब क्या हुआ कि हम जाते होते थे तो हमको मतलब रास्ता पर नहीं दिखते थे। तो हम सोचते थे माइंड में कि कहाँ है, मतलब नज़र खोजता था कि कहाँ है ऐसे, मतलब यहाँ पे घंटी दोनों साइड से बजने लगा था। अब फोन नहीं मिल रहा था तो दिक्कत हो रहा था। तो क्या हुआ कि तब हमको लगा कि हमको प्यार हो गया है। तब जाके हम इनसे मतलब थोड़ा बहुत ऐसी ही बात करते थे। लेकिन आदमी गाँव में जान जाता है तो देखते कितना मतलब बवाल कर देता है। तो क्या हुआ कि मेरे पापा जी को सब कह दिया तो मेरे पापा जी मना कर दिए नहीं बोलने के लिए। तो हम इनसे 3 महीना के लिए नहीं बोले, 3 महीना तक डरे तक वो नहीं करते थे। हाँ, उसके बाद तब फिर भी हार नहीं माने। दूसरा लड़का रहता तो छोड़ भी देता, लेकिन ये हार नहीं छोड़ देता महाराज। जैसे छोड़ने वाली बातें नहीं है। जो आदमी कोचिंग तक चला गया, 1 साल पीछे पीछे घूमा, वो छोड़ने वाला होता है। हम बारात में गए थे, एक व्यक्ति की शादी के में बारात गए थे। तो इस जयमाला में आए थे, जयमाला के वक्त स्टेज पे। तो इसको देखने के बाद हमको काफ़ी अच्छी लगी कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है। शायद ये मेरे साथ रहती या इसी स्टेज में मेरा भी शादी हो जाता है, ऐसे मेरे माइंड में दीवानगी छा गया स्टेज पे ही। नहीं, हाँ, देखने के मतलब ये पूरा फिल्मी एक नजर में प्यार हो जाना। एक ही नजर में प्यार हमको हो गया, इनको नहीं हुआ बट हमको हो गया एक ही नजर में प्यार। उसके बाद बारात से हम घर पे लौट गए। बारात से लौटने के बाद हमको मतलब अंदर से यही याद आ रहा था कि बार बार कि वो लड़की हमको स्टेज पर के जो मिली थी वही मिल जाती, अच्छा रहता। लेकिन अंदर से बहुत नाराज हो गए कि अब नहीं मिलेगी, फिर दोबारा तो जरूरी ना बारात होगा। लेकिन कुछ दिन उपरांत हम अपने नानी यहाँ लगमा गए तो इनको देखे लगमा में। तो हम इनसे जाकर तकदीर भी बोल रहा था मिलाएंगे तुमको, कोशिश तो तुम करो, यही तो प्रयास करो। यही तो हुआ जो भोले बाबा भगवान हमको मिला दिए। तो इनको देखे लगमा तो हम इनसे पूछे आपका घर यहाँ है? तो बोले कि हाँ यहाँ है। तो हम उस समय क्या किया, अब कुछ दिमाग लगाएंगे तभी तो ये पटेगी, तभी तो हमारी पत्नी बनेगी। तो ये कोचिंग जहाँ पढ़ती थी, जहाँ पे हम अपना भी क्लास शुरू किए, वहाँ पर पकड़ने का तो पता लगा जहाँ पर कोचिंग कर रहे तो वहाँ पर जाके हम अपना भी एडमिशन कराए। और अच्छा, मतलब जब पढ़ाई करती तो वहाँ पे आप एडमिशन कराए? हाँ, अच्छा। हम भी उस समय 11th में थे और ये 9th 10th में थे उस समय। तो हम भी जाके अपना एडमिशन कराए और कोचिंग करने के लिए लगभग 7-8 किलोमीटर दूर रहते, यहाँ से कंटिन्यू जाते थे साइकिल से। काफ़ी पसीना चुता था, फिर भी हम चाहते थे कि नहीं हम उनको पाकर ही रहेंगे। और उल्टा को डुमरा छोड़कर हम उल्टा जाते थे लगमा कोचिंग करने के लिए इनको पाने के लिए। वही हुआ कि इनको पा भी लिए। और अच्छा, वो ठीक है, कैसे पा लिए ये तो बताइए जरा। काफ़ी मेहनत कोचिंग गए। हाँ। इतना तो समझ में आ रहा है कि बारात में देखे, पसंद किए, प्यार बरकरार नहीं रहा, पूरा उफान मारने लगा, कोचिंग तक चले गए, फिर आगे कैसे क्या हुआ? इनको पाने के लिए काफ़ी आगे पीछे करते थे, लेकिन एक लेटर दिए इनको तो फाड़ दी। तो हमको लगा इसको शायद माइंड में प्यार का फील मेरा नहीं है, मेरा नाम या फेस नहीं रहता। इसके लिए हम एक टेक्निक अपना अपने माइंड में, जो कि कैसे इसको माइंड में
कैसे मेरा फेस याद रहेगा, कैसे मेरा नाम याद रहेगा। तो कोचिंग पे हो, डेस्क पे हो, दीवार पर सभी जगह अपना मिट्ठू मार्शल नाम लिखते थे। अच्छा। इससे क्या फ़ायदा हमको हुआ और क्या फ़ायदा हुआ सब बताते हैं। जो कि कोई भी पढ़ल लिखल व्यक्ति को देखिए कहीं कुछ लिखा रहता है तो तुरंत पढ़ा जाता है। तो हम इसलिए वो लिखे क्योंकि जब भी पढ़ेगी ना तुरंत मेरा फेस याद आया, अरे मिट्ठू मार्शल लिखा है, मेरा नाम भी याद आएगा, मेरा फेस भी याद आएगा। हो सकता है इससे थोड़ा थोड़ा इसको प्यार का फील होगा। तो इससे मान लीजिए लेटर दिए, थप्पड़ मिल जाता तब क्या करते? थप्पड़ मिलता फिर भी मिल जो भी जाता। कोशिश करते लेकिन कैसे होता है, लेकिन थप्पड़ हमको नहीं मारे, जहाँ तक लेटर फाड़ दे हमसे बात नहीं की। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वही दीवार पर नाम हम लिखते थे तो पढ़ कर ये अपना शायद इसको फील हुआ, प्यार का फील हुआ हमारा नाम पढ़ने के बाद, चेहरा आने के बाद। तब जाके कुछ दिन के बाद आगे पीछे करते गए तो ये बोले कि देखिए इस तरह से कर रहे हैं तो काफ़ी आदमी जान रहे हैं। इससे अच्छा है कि एक मोबाइल आप दे दीजिए छोटा सा, हम उससे बात करेंगे। तो हम काफ़ी अंदर से खुश हो गए कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन लड्डू मिल गया खाने के लिए। तो मन में लड्डू, बेटा मन में लड्डू फूटा। अंदर से एकदम खुश हो गए। बट उस समय मेरे पास पैसा नहीं था और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मोबाइल कहाँ से देते। कितना दिन लगा लमसम आपको इनको मना लेने में, अपने प्यार में रुझान करने में? लगभग साल भर लग गया था। साल भर लग गया। साल भर मतलब पीछे घूमना पड़ा। हाँ, साल भर पीछे घूमे। उसके बाद एक हमसे जुड़ी, उसके बाद हम लोग 4 साल तक बातचीत किए, उसके बाद हम लोग शादी किए। 4 साल बातचीत किए? हाँ, 5 साल के बाद शादी किए हैं। तो अरेंज मैरिज हुआ कि लव मैरिज हुआ? लव मैरिज मानेंगे, लव मैरिज किए हैं। लव मैरिज किए हैं। मतलब बारात लेके गए थे कि कहीं जाके मंदिर में शादी किए, भाग के शादी किए, कैसे शादी किए? देखिए ये आए कहीं से, ये आए तो हमसे मतलब बातचीत होने, जब मोबाइल दिए तो बातचीत होने लगा। तो पहले दोस्ती के नाते धीरे धीरे प्यार में बदला। प्यार से होते हुए हम लोग ऐसे हो गए अगर शादी नहीं करते तो शायद ये नहीं रह पाती। इसके लिए और ये नहीं रह पाती कि आप नहीं रह पाते? हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। पक्का? हाँ पक्का, ऐसा हो गया था। और लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, फिर बाद में दिक्कत होगा तो समझ में आएगा आपको भी। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सच्चाई हमको दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद ये शादी का डिसाइड किए तो वही शादी के लिए इनके मम्मी पापा भी डेट कर गए थे। उससे पहले हम लोग बातचीत करिए रहे थे। उसी उपरांत इस बार मम्मी मरी है, इसके साल इनके पापा जी डेट करती, ये अकेले बच गई थी। तो शादी करना और ज़्यादा जरूरी था क्योंकि अकेले थी। तो हम लोग कोर्ट से और उसके बाद मंदिर से जाकर शादी किए ताकि कोई कुछ ना कहे। उसके बाद शादी करने के बाद हम लोग अपने घर पे गए तो हमारे मम्मी पापा जो भी थोड़ा सा नाराज़गी हुआ, लेकिन मम्मी हाँ मम्मी फिर सोची अब इतना अच्छा पुतो है, कोई भी मम्मी सोचती है कि पुतो सुंदर होना चाहिए था। हमारी पत्नी तो काफी सुंदर है तो मम्मी पतो सुंदर होके चाहिए, चाल सुंदर होके चाहिए, पतो सुंदर होके चाहिए। चाल के सुंदर में देखिए वो तो हम नहीं जानते कि बात बोलने लोग कहावत नहीं कहता है कि भाई चाल सुंदर होके चाहिए। तो मम्मी अब क्या बोलती हैं? तो हम तो सब कुछ ठीक है, तो मम्मी की नज़र में हम तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद शादी करने के बाद इनको लेकर गए। अब लेकर गए तो ऐसा थोड़ी ना कोई भी गार्जियन जो भगा देते, भगाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भी गार्जियन नहीं भगाए। अब मम्मी थोड़ा देर नाराज़गी हुआ, लेकिन अगल बगल में कहे कि अगर शादी कर ले तो तोहरे तो हो बेटा, दोसर के तो नहीं, तोरा तो अब कैसे रखी के पड़तो। ऐसे करके हमारी मम्मी क्या की रखी, इनको आरती भी उतारे जो भी होता है। और आरती उतारने के बाद घर पे रखी और अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा गार्जियन को थोड़ा सा दिक्कत होता है तो थोड़ा सा पापा को नाराजगी हो गया ये पैसा वैसा के लिए। अगर हम बेटा को शादी करते तो हम भी बारात जाते, समझी मिलन। शौक के साथ आप लोग कहीं ना कहीं खिलवाड़ किए। और देखिए ये गलती है, आप लोगों को परिवार को मनाना चाहिए था, गार्जियन को मनाना चाहिए था। प्यार सच्चा था तो मना के भी शादी कर लेना चाहिए था और उनके अरमानों को नहीं तोड़ना चाहिए था। ये गलती है कि नहीं है? हाँ जी जी गलती है, लेकिन हमको डर लगता है अगर पापा को हम अपने मम्मी को बताते तो हो सकता है शादी नहीं करने देंगे, कहीं बांध देंगे। इसके लिए ना किसको बांध देंगे, आपको कि इनको? नहीं हमको बांध देंगे, चाहे घर पे रखेंगे, घर से नहीं जाने देंगे तो फिर शादी कैसे होता है। इसके लिए हम क्या करते, पापा मम्मी को नहीं बताए। चलिए कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी देख लीजिए। और जात पात की बात तो हम करते नहीं हैं क्योंकि हम जात पात का बात करेंगे। और कुंवारी कन्या का कोई जात नहीं होता है और इच्छा से और सच्चा प्यार हो तो किसी से भी शादी वो कर सकती है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आपसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कैसे पसंद आ गई? कैसे वो कहावत है ना, अंगूर कैसे लंगूर। तो उसके बाद ये मेरे लिए सोमारी भी किए हुए थे ये। अच्छा भाई बुरा मत मानिए, माई ला सोमारी कोइले बड़ो ना मम्मी बाबूजी ला ना, ठीक है बा सीख लो जरा इनका से। हाँ आगे। उसके बाद फिर भी हम नहीं बोले तो ये क्या हुआ कि नवरात्रि में ये सब दिन मतलब सांस दिखाने चौक पर जाते थे अपने दियोरी ओरी लेके, हम भी जाते थे। तो एक दिन सप्तमी के दिन क्या हुआ कि उधर से हम आ रहे थे, इधर से ये जा रहे थे, लाइट भी कट गया, अंधेरा हो गया रास्ता पर। तो दोनों आदमी मिल गए। उसके बाद ये हमको बोले कि काहे नहीं बोलती हमसे, मतलब ऐसे करके बोले। तो हम बोले कि ऐसे ऐसे बात है, पापा हमको बोले नहीं बोलने के लिए। बोले कि नहीं बोलना, बात करना है हमसे। तो हम बोले ठीक है। तो हम बोले ठीक है। तो
तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत दिक्कत होता था, गांव समाज के आदमी से जान गया था तो बहुत रंग की बात करता था। तो हम इनको बोले कि इसे देखिए, ऐसे बोलने से है कि हमको दिक्कत होता है, तो इससे अच्छा आप हमको मोबाइल दे दीजिए, आराम से घर में रह के बात करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तब हम बोले इनको, तो हमको मोबाइल खरीद के दिए थे। अच्छा, गौर से देखिए इस लड़का और इस लड़की को, अब बतियाएंगे बढ़िया से बाबा वाला स्टाइल में। ध्यान से देखिए इस लड़की को और इस लड़के को, इन लोगों में लव मैरिज हुआ है। क्या हुआ है? लव मैरिज हुआ है। तो बिहार के तमाम लोगों से बता देना चाहते हैं भाइयों, और आप सभी को पता होगा कि आज से 6-7 महीना पहले, 1 साल पहले आरती और छोटू का लव मैरिज खूब वायरल हुआ था। आपको पता है आरती और छोटू का लव मैरिज? आरती से मिलने के लिए छोटू रात को 2 बजे उनके घर में जाते हैं और उनके पिताजी या उनके परिवार वालों के द्वारा उन पर जोरदार हमला होता है और वो दुनिया को छोड़कर अलविदा बोल जाते हैं। और कुछ लोग इस प्यार को भूख का नाम भी देते हैं, लेकिन वाकई में सच्चा प्यार क्या होता है? जो लोग आरती और छोटू के प्यार को सच्चा बोलते हैं, उन सबके मुंह पर इनका प्यार तमाचा है। वाकई में सच्चा प्यार ये है, इन दोनों ने प्यार किया, इन दोनों ने शादी भी किया, इन दोनों ने घर बसाया और आज यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। मिट्ठू और मानसी ब्लॉग चला रहे हैं। आरती छोटू वाला मामला नहीं है भैया। आरती छोटू वाला मामला में आप सभी को पता है कि क्या हुआ था और इन लोगों के मामला में क्या है। अंतर बता दे रहे हैं। इनका प्यार सच्चा कहा जा सकता है और आरती छोटू का प्यार बिल्कुल सच्चा नहीं कहा जा सकता है। वो एक धंधा का जरिया बना हुआ है, लेकिन इनकी मजबूरी है ब्लॉग बनाना। क्योंकि उम्र कितना है आपका? मेरा 21 प्लस है। 21 प्लस है। और आपका उम्र? मेरा 18 प्लस है। 18 प्लस है। पक्का ना? झूठ नहीं बोल रही हैं लोग? झूठ नहीं बोल रहे, सही बात। बालिग है ना आप लोग? हाँ, जी आप कहिएगा तो सर्टिफिकेट भी दिखा। नहीं, हम सर्टिफिकेट नहीं देखेंगे, वो मम्मी पापा का काम है देखना। तो ये बताइए कि कैसे अब इनका आप क्या करते हैं? अभी कुछ भी नहीं करते, ब्लॉग वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं। जो चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग, उसी में सब्सक्राइबर हो गया है? अभी 5000 प्लस हो चुका है सब्सक्राइबर। मोनेटाइज हो गया है? मोनेटाइज नहीं हुआ है अभी। नहीं हुआ है। अच्छा, किस प्रकार का ब्लॉग बनाती हैं आप? हम लोग फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, जैसे घर में कुछ करते हैं या खाना बनाते हैं या कुछ खरीदा के आए वो दिखाते हैं, या फिर हम कहीं पे जाते हैं घूमने वो सब दिखाते हैं। मतलब लाइफ का पूरा ये अपना ब्लॉग बनाते हैं। लव मैरिज के बाद क्या दिक्कत होता है, परेशानी होता है, अच्छा, लव मैरिज के बाद क्या दिक्कत होता है बताइए। सबसे पहला दिक्कत क्या लगा आपको अभी तक? 2 महीना हो गया शादी का आप लोग का? 5-6 महीना हुआ है। 6 महीने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हुआ है? ऐसे तो किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, बस मतलब हम लोग का आर्थिक स्थिति थोड़ा मतलब खराब है। आर्थिक स्थिति के कारण हम लोग को दिक्कत पहले से एक आर्थिक स्थिति बहुत मतलब कमजोर है, तो हम सोच रहे हैं अब हम अपने से ज़्यादा बेहतर बनाएं। अच्छा, एक बात बताइए, पढ़ाई भी जरूरी है? आप लोग पढ़ाई करते हैं दोनों, आप भी सुन रहे थे कि पढ़ाई करती हैं, ये भी पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई को रोक देना है कि आगे भी बढ़ाना है? देखिए, हम पढ़ाई तो नहीं रोकना चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन पैसा का दिक्कत है तो हम सोचे कि अभी थोड़ा दिन रोक देते हैं, जब पैसा आने लगे तो फिर से। किस क्लास में है आप? हम बीए में सेकेंड पार्ट में नाम एडमिशन करवाना है, तो अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास में। सच्चे आशिक का सपोर्ट कीजिए लोग। आरती छोटू को सपोर्ट करते हैं लोग, 5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर बनवा दिए लोग। जिसका परिवार में इतना सारा प्रॉब्लम है, गंदगी है, उसको आप लोग हीरो बना दिए लोग। और ये लोग तो बेचारा सच्चा प्यार किया हुआ है, शादी भी किया हुआ है और एक दूसरे के साथ भी हैं, और एक दूसरे को मतलब क्या होता है, एक दूसरे को परिवार को तकलीफ भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो चैनल है मिट्ठू और मानसी ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इन लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, ताकि कुछ पैसा अर्निंग करने लगेंगे लोग तो इनका पढ़ाई भी चालू हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इनका लिंक डाल दे रहा हूँ, आप सभी देख लीजिए और उसको सर्च कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट इनको आगे बढ़ा सकता है। और सच्चा प्यार जो भी करते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, पुश कीजिए, बढ़ाइए। और आरती छोटू को कम देखिए, उससे अच्छा है दोनों जोड़ी को देखिए। और आखिरी में क्या संदेश देना चाहिएगा दर्शकों को, दोनों प्रेमी जोड़ा? हम यही संदेश देना चाहते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि मेरा जो चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग यूट्यूब पे, तो आप लोग ज़्यादा से प्यार दीजिए उस चैनल को। और हम लोग अच्छा ब्लॉग बनाते, कोई ख़राब ब्लॉग नहीं बनाते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ पाए, क्योंकि दूसरे को आप लोग सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट कर दीजिए। और जरूर यूट्यूब और फेसबुक में मेरे जितने लोग देखते हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं, बोल दीजिए। हम यही कहेंगे, लव जो भी व्यक्ति प्यार करते लव करते हैं, तो नस हाथ, ये गोर हाथ जो काटता है, ये सब नहीं करना चाहिए।